राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ जी। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष की कथा का 28वां अध्याय। और अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं तो सोमवार व्रत की कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर सुन लीजिए। और अब जगत के नाथ जगन्नाथ जी का ध्यान करके आज की इस पावन कथा और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आप सभी भक्तों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो आप लोग प्रतिदिन नियम पूर्वक कथा सुन रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे इतने सारे कमेंट्स आप लोग करते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। और अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि क्या आने वाले पौष मास में भी इसी प्रकार से आप लोग कथा सुनना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो आने वाले महीने में भी पौष मास में भी पौष मास का महात्म्य और मंत्र इत्यादि जो भी आप लोग सुनना चाहते हैं आने वाले महीने में आपको जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। और अब सुनते हैं आज की कथा। ऋषि जैमिनी जी कहते हैं कि तदंतर राजा के अश्वमेध यज्ञ से सत्या अर्थात सोमरस निकालने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उसमें दीनों को यानी कि गरीबों को बेरोक मनवांछित दान दिए जाने लगे। उस समय नारद जी ने नृपश्रेष्ठ इंद्रदमन से कहा कि राजन, अब पूर्णाहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय समीप आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी विष्णु का तुमने दर्शन किया है, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंशा अवतार होता है। भक्त वत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतरित हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञाति स्नान समाप्त करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश भगवान विष्णु को तुम इस महादेव पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद और इंद्रदमन दोनों प्रसन्नता पूर्वक वहां गए और उस वृक्ष को देखकर उसके रूप में साक्षात ब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ऐसा मानते हुए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नील मणि माधव के अंतर्ध्यान होने का जो शोक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महादेव पर ले आए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजा समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा कि हे मुनि, भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमाएं बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि ऊपर से आकाशवाणी सुनाई दी। भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महादेव पर स्वयं अवतरित होंगे, यह आकाशवाणी थी। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ जो यह बूढ़ा बढ़ई है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर लें। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहे, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी भीतर प्रवेश ना करे और ना कभी देखने की चेष्टा करे, क्योंकि वहाँ काम करने वालों के अतिरिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। तत्पश्चात राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी में कहा वैसे ही व्यवस्था कर दी। क्रमशः 15वां दिन आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रह में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार्दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इन चारों प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ।
भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करें। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान और गौरवर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रतिवर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वल्कल लेप रहने देना चाहिए। यदि कोई प्रसाद वश इस लेप को दूर करेगा तो राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैलेगी। हे राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि नग्न रूप में देखेंगे उनके लिए भी यह भय उपस्थित करने वाली होगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त एवं विचित्र श्रृंगार से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलांचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। पहले इस पर्वत पर जो प्रतिदिन भगवान नील माधव का पूजन करता था वह विश्वस्त नाम वाला शवर अर्थात भील वैष्णव में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भावी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के अनुसार लेप आदि संस्कार हो गया तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महादेव का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी की। वस्त्र अलंकारों सहित उन भगवत विग्रहों को दर्शन करके राजा इंद्रदुम्न आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंबे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा कि नृपश्रेष्ठ, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। यह भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की नीति है। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन को संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं कि वे ही भगवान विष्णु आज काष्ठम शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणासागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के द्वारा इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रदमन ने करुणामय जगन्नाथ का स्तवन किया। हे दयासागर मुरारे, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र तथा इंद्र के मुकुट में मग्न हुए आपके निर्मल युगल चरणार बिंदु और कहाँ मल मूत्र, रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना और चमड़ी से ढका हुआ मुझे दीन का यह अधम शरीर है। ईश, इस अंसार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला आपको कैसे जानूं? हे देव, मैंने अपने कर्मों द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया है वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए हैं। अतः मेरे समान दुखी दूसरा कोई नहीं है। हे प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते? हे मुरारे, क्या आपके चरणार बिंदु से दूर रहने का यह फल नहीं है? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां और निष्क राज, यह सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अधम के लिए बड़ा भारी भार हो रहा है। इसमें सदा कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु, आपको स्मरण करने मात्र से ही जीव की मुक्ति होती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं है। मेरी बुद्धि आपके चरण बिंदु से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंद में परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्र जन्मों का भाग्योदय होने पर आपको पा गए हैं। वे क्या कभी लेस मात्र मुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय भोग रूपी इंद्रजाल की ओर आंख उठाकर देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेस मात्र मुख और अनंत दुखों की खान रूपी सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि एक एवं आनंद प्रद आपके पवित्र चरणार बिंदु सब पर स्वभाव कृपा करने वाले प्रभु भूल भूत आप परमेश्वर को ना पाकर तुच्छ कार्य के लिए बहुत भटकने वाले कलेश के ही भाजन रूप मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय हे विष्णुदेव, हे वेदांत विज्ञ, हे अव्यय, हे विश्वनाथ, आप समस्त पाप राशियों का नाश करने में समर्थ हैं।
बलवान में श्रेष्ठ बलभद्र आपका विग्रह सहस्त्र फण से आवृत है। आप ईश्वर है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। संसार को आश्रय देने वाली तथा संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमय सुभद्रा के दोनों चरणों को प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, यह ब्रह्मांड का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है और जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला वो सुदर्शन चक्र के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके श्रेष्ठ राजा इंद्रदुम्न ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे अनाथ के बंधु जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन तथा दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार करें। तत्पश्चात नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण आपकी जय हो। जय हो। सनत सनंद और सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते रहते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप सब लोगों को सुख देने वाले संपूर्ण विश्व के उपकार तथा समस्त जगत के वंदनीय हैं। कोटि कोटि ब्रह्मा रुद्र इंद्र मरुद गण अश्वनी कुमार साध तथा सिद्धिगण आपके लीला विलास से उत्पन्न हैं। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णता जानते में भी नहीं आते, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। तदंतर अन्याय राजा वेदों के पारंगत विद्वान क्षत्रिय मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा विद्वान और वैश्य जाति के लोगों ने भी वैदिक सूक्तों श्रोत पौराणिक स्तुति हो और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। इसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने से कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने ही विधि एवं मंत्र उच्चारण के साथ क्रमशः उन सब विग्रहों का पूजन किया। द्वादशी अक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा की। इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा का और सुदर्शन संबंधी ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सबकी पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय एवं शुभ नक्षत्र में नारद आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करके स्वस्थ वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काटम अवतार को देखकर कृतार्थ एवं पाप रहित हुए राजाओं को इंद्रदुम्न ने बड़े आदर के साथ विदा किया। जय जगन्नाथ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।